आपने सुना होगा गुरुकुल के विषय में। आजकल जैसे बोर्डिंग स्कूल होते हैं वैसे ही पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। बड़े बड़े संभ्रांत लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजा करते थे। राजा महाराजा या बड़े व्यापारी वहाँ पे अपने बच्चों को भेजते थे, जो कि बच्चे वहाँ रहकर और शिक्षा ग्रहण करते थे और तरह तरह की चीज़ें सीखते थे, जैसे संस्कार हो गया, ये सब चीज़ें, व्यवहार कैसे किसी के साथ कैसे किया जाए। तो चारों तरफ का या चौतरफा ज्ञान उनको मिलता था। ऐसे ही एक ज़माने की बात है, ऐसे ही एक गुरुकुल में अपने गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे और पढ़ा रहे थे। तभी, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक वीडियो है जो मेरे चैनल के बारे में बताता है कि ये किस तरह का चैनल है और किस तरह की वीडियो बनाई जाती है इस चैनल पे, जिससे आपको तो मिलेगी ही जानकारी, और जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे उनको ज़्यादा आसानी होगी मेरे चैनल को समझने में, मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ और उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है। तो ये वीडियो रहा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। चलिए देर न करते हुए हम कहानी को आगे लेके चलते हैं और अंत में बताने का प्रयास भी करूँगा कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तभी मैंने यहीं पे ख़त्म किया था या ब्रेक लिया था कि जब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे या पढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक जो शिष्य है उनका, वो क्लास के दौरान सो रहा है। गुरु को बहुत उत्तेजना हुआ, गुस्सा हुआ। उन्होंने बुला के डांटा और बोला कि क्लास में तुम्हें सोने आते हो कि पढ़ने आते हो। उस शिष्य ने बोला कि नहीं गुरुजी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। फिर दूसरे दिन वैसे ही हुआ। 2-3 दिन ऑब्ज़र्व करने के बाद जो गुरु थे उनका जो गुस्सा हो गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उन्होंने बुलाकर बोला कि देखो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम बेकार जगह पे आए हो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ने में तुम्हारा मन लगता नहीं है और तुम ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि तुम कल यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। इससे क्या होता है कि और जो शिष्य हैं यहाँ पे उनको एक रुकावट होता है पढ़ाई में, या एक गलत मैसेज जा रहा है। तो उस शिष्य ने बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोला कि तुम्हारी आदत से मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ भी देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में पढ़ाई का योग है या नहीं। कह रहा कैसे? कह रहा तुम अपने हाथ दो मेरे को। तो शिष्य ने गुरु के सामने अपना हाथ फैला दिया। जब हाथ दिया तो गुरु ने देखा, बोला देखो, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई का लकीर ही नहीं है, कोई योग्य नहीं है कि तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो बोला कैसे करेंगे? ये देखो, तुम्हारे पास पढ़ाई का ये जो लकीर होता है, उन्होंने दिखा के बोला कि ये जो लकीर होता है ये तुम में नहीं है, तो इसलिए तुमको ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, तुम पढ़ नहीं सकते। तो बेकार अपना समय बर्बाद करो, नष्ट कर रहे हो। तुम किसी और काम में जाओ और काम करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये बात उस शिष्य को बहुत बुरी लगी। वो उठ के वहाँ से गया और अंदर से एक चाकू निकाला। उसने वहाँ से अपने वो जो
पढ़ाई का लकीर होता है उसने काट के बनाया और आया कि गुरु को दिखाया, कह रहा कि अब तो बन सकता है ना, अब मैंने लकीर बना दिया गुरु जी पढ़ाई का। गुरु ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने गले से लगा के बोला, अगर इतनी कामना है तुम्हारे अंदर पढ़ाई का तो दुनिया में कोई भी आदमी तुमको पढ़ने से रोक नहीं सकता, और ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनोगे और विद्वान के रूप में जाने जाओगे। जानते हैं वो व्यक्ति कौन थे? आपने पढ़नी का नाम सुना होगा, महर्षि पढ़नी। ये उनकी कहानी है जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा, जो आज विश्व में सबसे बहुमूल्य किताब के पुस्तक के रूप में जानी जाती है। हम भी अगर कोई चीज़ को ठान लें, प्रण कर लें कि हमें करना ही है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रण बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर प्रण करेंगे वहाँ से प्रयास शुरू होगा, क्योंकि जब तक आप अपने से निश्चय न कर लें कोई चीज़ करने का कि जाए कुछ भी हो जाए, दुनिया पूरी लग जाए आपको नीचा दिखाने में या आपको बताने में कि आप ये नहीं कर सकते हो, अगर आप नहीं माने, आपने घुटने नहीं टेके, आपने अपने मस्तिष्क को नहीं झुकाया और आपने हार नहीं मानी, तो कोई नहीं हरा सकता। मन का हार सबका हार होता है। जब आप मन से नहीं हारोगे तो कोई नहीं हरा सकता। ये अगर हम सोच ले कि इंसान ही सब कुछ करता है, चाहे आइंस्टीन हो चाहे कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, इंसान ही रहे, कोई ऊपर से नहीं है, हमारी तरह माँ के कोख से ही पैदा होते हैं। वैसे ही हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें हम में क्या अंतर है? उन्होंने निश्चय किया, हर परिस्थितियों में उनका निश्चय अडिग रहा, अटल रहा, जिसकी वजह से आज उन्होंने एक मकाम, एक नाम पूरे विश्व में कायम किया, अर्जित किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह अपने विश्वास पे अटल रहोगे, अपने निश्चय को कभी झुकने नहीं दोगे, डिगने नहीं दोगे, आप लगे रहोगे। कितने भी कठिन परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए और कितनी भी हार का सामना ना करना पड़े, लेकिन एक उम्मीद की किरण आपको नज़र आएगी तो आप लग जाओगे उस काम में और उस काम को पूरा करके छोड़ोगे। इसी ज्ञान के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।